प्रश्नावली 3.1 क्लास 10th मैथ। पहले और दूसरे प्रश्न को हम अपनी पहली वाली वीडियो में करा चुके हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए, 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। एक महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। 2 सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य 160 और 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपये। तो हमें 1 सेब और 1 अंगूर का मूल्य निकालना पड़ेगा पहले। क्वेश्चन नंबर 3। तो 1 निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उनको हम x और y के रूप में मान लेते हैं। माना 1 किलो सेब का मूल्य x रुपये और 1 किलो अंगूर का मूल्य y रुपये। ठीक है, 1 किलो सेब का x और 1 किलो अंगूर का y रुपये। तो प्रथम शर्तानुसार क्या कह रहा है, प्रथम शर्तानुसार पहली बार में क्या कह रहा है, 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य 160। 1 किलो सेब x रुपये के हैं, तो 2 किलो सेब कितने रुपए के हो जाएंगे, 2x रुपये के। और 1 किलो अंगूर, 1 किलो अंगूर कितने के थे, y रुपये के। दोनों खरीद रहा है वो 160 रुपये के, दोनों के पैसे देने हैं उसको 160 रुपये। ठीक, तो ये हमारा हो गया समीकरण 1। अब दूसरी शर्त में क्या कह रहा है, द्वितीय शर्तानुसार दूसरी शर्त में कह रहा है 1 महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर। 4 किलो सेब कितने के हुए, 1 किलो सेब x रुपये के, तो 4 किलो कितने रुपए के, 4x रुपये के। और 2 किलो अंगूर, 2 किलो अंगूर कितने के हुए, 1 किलो अंगूर y रुपये के, तो 2 किलो अंगूर 2y रुपये के। इन दोनों के उसको पैसे देने पड़ रहे हैं 300 रुपये, 300 रुपये। ठीक, यहाँ से तो हम 2 कॉमन ले सकते हैं ना, 2 दूनी 4x, 2 कॉमन गया अंदर y, यहाँ से 2 कॉमन गया तो बचे 150, 2 से 2 कट गया तो कितना बचा, 2x प्लस वाई बराबर 150। ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब मान रखिए कोई भी समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या था, 2x प्लस वाई बराबर 160, 2x प्लस वाई बराबर 160। अब x और y के मान रखिए इसमें, तो हम यहाँ पे एक टेबल बना लेंगे, x और y। अब देखो, हम अगर इसमें x की जगह अगर हम 0 रखते हैं तो क्या आएगा, y का मान 160 आ गया, x की जगह 0 लिखा तो y का मान आया 160। अब हम y की जगह 0 रखेंगे तो 2x प्लस 0 बराबर 160, 2x बराबर 160, x बराबर 160 बटे 2, 2 से 1 हटा, x का मान आया 80। जब y बराबर 0 रखा तो x का मान कितना आया, 80। ठीक, अब इसी प्रकार समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है भाई, समीकरण 2 है 2x प्लस वाई बराबर 150। यहाँ भी ऐसे ही देखो, टेबल इसकी इधर बना लेते हैं, एक्स वाई, वाई बराबर 0 रखने पर, वाई बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, 150 बटे 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 75, x की वैल्यू आ गई 75 जो y बराबर 0 रखा। तो अब x बराबर 0 रखने पर, जब x बराबर 0 रखेंगे ये 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 150। ठीक,
तो क्या रखा, y बराबर x बराबर 0 रखा तो y की वैल्यू आ गई 150। ठीक, तो हमें ये और ये पता चल गया। अब हम इसको ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो x की अधिकतम घात है इसमें 80 और y की अधिकतम है 160। तो हमने 20, 40, 60, 80 ऐसे करके हमने 20-20 का गैप रखा। ये हमारा x एक्सिस और ये y एक्सिस। अब देखिए ये यहाँ पे पॉइंट कहाँ मिलेंगे हमको। पहले x में है 0 और 160, x में है 0 और 160, y में 160। x में 0 ये रहा, y पे 160 कहाँ है, यहाँ। तो ये पॉइंट यहाँ आएगा 0 और 160 वाला। ठीक, अगला है x पे है 80 और y पे है 0। x पे 80 और y पे 0, ये यहाँ आएगा 80 और 0। ठीक, तो इस वाले पॉइंट से हम इस वाले पॉइंट को मिलाएंगे, हमें समीकरण 1 मिलेगा इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला के। तो चलिए हम दोनों पॉइंटों को आपस में मिलाते हैं। देखो हमने ये पॉइंट से ये पॉइंट मिलाया, तो हमें ये टेबल समीकरण 1 की थी ना, तो समीकरण 1 क्या है वो हम इस पे लिख देंगे 2x प्लस वाई बराबर 160। तो ये किसकी लाइन मिली हमें, 2x प्लस वाई बराबर 160 की। ठीक, अब दूसरे वाला समीकरण देखिए। दूसरे वाले में है x पे है 75, y पे है 0। x पे 75 कहाँ है, x ही वाली है। 60, 70, 80, 70 और 80 के बीच में होगा यहाँ पे 75 यहाँ। ठीक, और y पे 0, तो 75 और 0 यहाँ आया, यहाँ लिख देते हैं हम 75 और 0 का पॉइंट है ये। x पे 0, y पे 150, x पे 0, y पे 150, x पे 0 और y पे 150। 150 क्या आएगा, 140 और 60 के बीच में आएगा ना 150 यहाँ। इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाएंगे हम। ठीक है, दोनों पॉइंटों को मिलाइए। देखो ये और ये पॉइंट मिला है, तो ये हमें समीकरण 2 की लाइन पता चली। समीकरण 2 क्या है वो हम इस पे लिख लेंगे। समीकरण 2 है 2x प्लस वाई बराबर 150। 2x प्लस वाई बराबर 150। ठीक है, ये हमारा ग्राफ भी बन गया। समझ में आया, एक बार और समझाती हूँ। पहले 1 किलो सेब का मूल्य और 1 किलो अंगूर का मूल्य माना हमने x और y। अब बोल रहा है कि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर उसने 160 के खरीदे, और दूसरी बार में उसने 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर 150 रुपये के खरीदे। दोनों समीकरणों में मान रखिए, तो हमें समीकरण के दो मान पता चलेंगे, उससे हमें ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाना मैंने बता ही दिया। और भी कुछ एक्सरसाइज कंप्लीट, तीनों क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ। और फिर भी कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं।